बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ ही दिन बाद में रमजान का बाबरकत और मुबारक महीना शुरू होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले इस्लामिक भाई और बहनों को रमजान की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप लोग भी हमको रमजानुल मुबारक का मुबारकबाद कमेंट में लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला है कि इस साल यानी कि 2024 में रमजान की मुबारक महीने के आगाज कितने तारीख को होने वाला है, यानी कि इस साल रमजान का महीना कब और कितने तारीख से शुरू होने वाला है, और भारत में पहला रोजा कितने तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। और साथ में हम आपको 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको हर मुसलमान को रमजान की मुबारक महीने की इस्तकबाल में जरूर करना चाहिए। यानी कि रमजान का मुबारक महीना शुरू होने से पहले पहले ये 3 काम हर मुसलमान को जरूर करना चाहिए। इसलिए आज का ये वीडियो सभी इस्लामिक भाई और बहनों के लिए बेहद ही खास है, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि आप ये वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेहरबानी करके एक शेयर जरूर कर दें ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई और बहनों के पास पहुंच जाए। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रमजान की मुबारक महीने की खबर सबसे पहले किसी को सुनाई तो अल्लाह तबारक व ताला दोजख की आग को उस पर हराम फरमा देता है। इसीलिए आप इस वीडियो को देखकर अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों पर भी शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि सभी इस्लामिक भाई और बहन इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और रहमत का महीना है। इस महीने को नेकियों का सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि रमजान की मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई शख्स रमजान की इस मुबारक महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व ताला इस रमजान में उस नेकी का अज्र 10 गुना बढ़ाकर लिखता है। यानी कि रमजान की महीने नेकी का भाव 10 गुना तक ज्यादा बढ़ाया दिया जाता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमजान के मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मगफिरत से महरूम रह जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मुबारक महीने की खबर देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2024 में रमजान की मुबारक महीने की आगाज कब और कितने तारीख को होने वाला है। इस साल पहली तरावी कितने तारीख को पढ़ी जाएगी और पहला रोजा कितने तारीख को रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, इस साल इसी महीने में यानी कि मार्च महीने में ही रमजान का पवित्र महीने का आगाज शुरू होने जा रहा है। इस साल रमजान का पहला रोजा 12 मार्च 2024 को रख जाने वाला है इंशाअल्लाह। क्योंकि 2024 के जितने भी इस्लामिक कैलेंडर हैं उन सब के मुताबिक पहली तरावी इस रमजान की पहली तरावी 11 मार्च 2024 को पढ़ी जाएगी, मतलब कि पीर रात के दिन पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी और इंशाअल्लाह 12 मार्च 2024 के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। 11 मार्च की रात को पहली तरावी पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी। फिर इंशाअल्लाह 12 मार्च को यानी मंगल के दिन पहला रोजा रखा जाएगा। मगर इसके साथ ये बात भी आप लोगों को बता दे कि इस तारीख को फिक्स ना समझे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में रमजान का महीना चांद पर डिपेंड करता है। यानी रमजान का चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ तो फिर ये तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। इसीलिए आप इस तारीख को बिल्कुल भी फिक्स ना समझें और चांद दिखने तक का इंतजार करें। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसे काम बताते हैं
جن کو ہر مسلمان کو رمضان مہینے کی استقبال میں ضرور کرنا چاہیے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ضرور ایک کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوستو، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ رمضان کی مہینے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں یہ رمضان مہینہ ایک بار پھر سے نصیب ہوا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی یہ لوگ ہیں جو پچھلی بار رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس بار وہ دنیا میں نہیں ہے، یعنی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کی اس مبارک مہینے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں کہ اللہ کی طرف سے ہم کو پھر سے ایک بار رمضان کا یہ پاک اور مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے، الحمدللہ۔ نمبر 2، رمضان کی مہینے کی قدر کریں۔ دوستو، دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان کی مہینے کی قدر کریں۔ رمضان کی مہینے میں وقت کا صحیح استعمال کریں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم لوگ اس بار رمضان کی پاک مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کرنے میں لائیں گے، اللہ کا ذکر اور اذکار کرنے میں لگائیں گے، یعنی کہ ہم لوگ اپنا قیمتی وقت رمضان کے مہینے میں ایسے ہی ضائع نہیں کریں گے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنا قیمتی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت لگائیں گے۔ مگر دوستو، افسوس کہ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینے میں ٹی وی دیکھ کر یا پھر موبائل چلا کر اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں، اور یہی نہیں، کچھ بدنصیب لوگ ایسے بھی ہیں، ایسی گندی چیزیں دیکھتی ہے، ایسی گندی فلمیں دیکھ کر یا نچ گانا دیکھ کر رمضان کی مہینے کو گزار دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کی مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر زبان برے استعمال کرتا ہے اور برا کاموں کو کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ نمبر 3، خوب توبہ اور استغفار کریں۔ دوستو، تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب توبہ اور استغفار کریں، یعنی کہ آپ رمضان کی مبارک مہینے کی استقبال میں، رمضان مہینے کی ویلکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب توبہ اور استغفار کریں، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہ کا معافی مانگے، تاکہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہم لوگوں کو ملا ہے اس مہینے میں ہم لوگ بہت سارے اچھے کام کر کے بہت سارے اور ڈھیر سارے نیکیاں جمع کر سکیں، کیونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی مبارک مہینے کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے، غریبوں میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ رمضان میں ہر طرح کی جگاڑ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہوتی تھی۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ کی ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہوتی تھی کہ کیسے اس رمضان کی مبارک مہینے میں ہمارے روزے مکمل ہو، اس پاک مہینے میں ہم سے کوئی کمی یا پھر غلطی نہ ہو جائے۔ تو دوستو، کچھ ہی دن ہی بعد میں یہ رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ اس مہینے میں خوب نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، پورے مہینے کی روزے رکھیں انشاءاللہ، اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت سارے معافی مانگے اور بہت سارے اچھے کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی مغفرات کی ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کی اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اور اپنی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، آپ ایسے غلطی کبھی نہ کریں۔
रमजान की महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करें। अब दोस्तों याद रखना 3 काम रमजान खत्म होने से पहले जरूर करना है। रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करा हुआ बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना जब हमसे रुखसत हो जाता है या हमसे रुखसत होने वाला होता है और अपने पीछे ईद की खुशखबरी छोड़कर जा रहा होता है। जब रमजान का ऐसा दिन आएगा तो हम लोगों को 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो पहला है शुक्र, दूसरा है इस्तिगफार और तीसरा है इनाम की रात की इबादत। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक इस रमजान के महीने में रोजा रखने को दी थी। इस पूरे महीने में इबादतों में मशगूल रहने की तौफीक दी। इसका शुक्र अदा जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रोजा नहीं रख रहे थे या रखना चाहते थे लेकिन किसी बीमारी या मजबूरी से नहीं रख पाए। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको रमजान की महीने की हक अदा करने की तौफीक दी है तो आप पर शुक्राना वाजिब है। और दोस्तों, इस्तिगफार का मतलब होता है अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी चाहना। जिस तरह हराम शरीफ में की गई गुनाह की अजाब बहुत ही ज़्यादा होता है, उसी तरह रमजान जैसा मुकद्दस महीने में अगर सवाब कई गुना मिलता है तो अजाब भी कई गुना होता है। और फिर इंसान खता और गलतियों का पुतला है ही, उससे गलतियां हो जाती है, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। इसीलिए हमें चाहिए कि रमजान खत्म होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला से अपनी गुनाहों की बख्शिश चाहे, क्योंकि रहमत का बारिश अभी रुका नहीं है। उसका भरपूर फायदा हमको उठाना चाहिए। ईद की रात एक इबादत की रात होती है, जिसका मतलब है इनाम का रात। पूरे रमजान महीने में की गई इबादतों का इनाम अल्लाह तबारक व तआला इसी रात में फरमाते हैं और कहता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, और है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला जिसको मैं बख्श दूं। तो ऐसा बेहतरीन मौका पूरे साल नहीं आएगा। इसीलिए इसे गनीमत जाने और इस महीने को शॉपिंग या किसी दूसरे काम में ना लगाए। आज की वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। फिर से एक बार आप लोगों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।